और हमारी काली में ifconfig इसमें 10.0.2.4 है। तो मतलब ये इंटरलिंक आपस में। और एक बार नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करके देखते हैं। जो हमारे पहला काम होता है वो होता है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है। तो एक बार देखते हैं google.com। सो हमें रिप्लाई मिल रहा है, देखिए पैकेट्स जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। इसको स्टॉप करते हैं। सो 6 पैकेट हमें रिसीव हुए हैं और 6 हमने भेजे थे। तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो nmap का एक बार हम मैनुअल देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बार जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैनुअल nmap। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और जो भी कमांड उसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कौन सी कमांड काम करती है। तो नीचे आते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ना 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट तो होगा कि होस्ट डिस्कवरी कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद में फिर हमारी स्कैनिंग टेक्निक्स आएंगी। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पर है होस्ट डिस्कवरी। सो पहले पे लिस्ट स्कैन, पिंग स्कैन और ये स्किप होस्ट डिस्कवरी, देन TCP एक्नॉलेज, सिंक्रोनाइज, UDP, SCTP और देन ICMP है। देन हमारे पास IP प्रोटोकॉल पिंग है। उसके बाद हमारे पास स्कैनिंग टेक्निक्स जो कि फुल TCP स्कैन है और स्टिल्थ स्कैन है, TCP का ही है ये, और विंडोज एंड वेमून। देन फिर UDP स्कैन। और आप इसको देख सकते हैं एक बार, बट हम शुरू करते हैं। तो पहले टाइप करते हैं nmap देन SN-P और हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल p नहीं, बड़ा P आएगा, कैपिटल P, nmap SN पिंग। और अब हम करेंगे सिंक्रोनाइज स्कैन। वो हमारा IP एड्रेस क्या है 10.0.2.5। ओके, ये दिखा रहा कि होस्ट सिम्स डाउन इफ इट्स रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिन रिक्वेस्ट। क्योंकि मेरे विंडोज सर्वर में अभी फायरवॉल ऑन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको भी इसी तरह की परेशानी आ रही है, अगर आप पिन स्कैन कर रहे हैं और आपकी पिन है जो ब्लॉक हो रही है, तो कैसे उसको बाईपास करें और कैसे आप स्कैन ये पता लगा सकते हैं कि जो सामने वाला होस्ट है वो लाइव है या नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे nmap-sn पिंग और एक्नॉलेजमेंट 10.0. क्या थी मेरा IP एड्रेस 2.5 10.0.25। यस, ये वाला ही था। तो इसमें भी ये श्योर नहीं है कि ये दिखा रहा है कि होस्ट सिम्स डाउन। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होस्ट का पता लग जाए। एक बार हम अपने मेटास्प्लोइटेबल मशीन को देख लेते हैं और सेम 2. इसका 6 है लास्ट में, तो 6 है। देखो इसमें ये बता रहा है कि हमारा होस्ट है, ये अप है, मीन्स लाइव है रनिंग पे। बट हम जब मेटास्प्लोइटेबल को स्कैन कर रहे हैं, हम जब विंडो सर्वर को स्कैन कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि हमारी पिन है वो ब्लॉक हो रही है। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे एको स्कैन पिन एको 10.0.2.5। यस, ओके। हमें यहाँ पर इसको रूट के साथ रन करना पड़ेगा। तो एक बार कर लेते हैं इस रूट के साथ रन sudo। देन देखिए अभी बता रहा है कि हमारा होस्ट लाइव है। एक बार मैनुअल देख लेते हैं, अगर कोई और कमांड रहती है तो nmap help ओके। सो ये टाइम स्टैम्प ठीक है। तो हमारा सिस्टम सामने वाला लाइव है। तो कैसे पता करें कि कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है हमारे सामने वाली मशीन में, मीन्स टारगेट मशीन में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि कमांड्स आपको अच्छी तरह से याद नहीं रह रही हैं, तो उसके लिए जस्ट ए मिनट।
सो यहाँ पर हमारे पास होस्ट डिस्कवरी के लिए कमांड्स हैं। पहली तो हैं टीसीपी में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो है सिंक स्कैन और एक्नॉलेज स्कैन। दूसरे पे आ जाता है हमारा यूडीपी। तीसरे पे हमारा आ जाता है एको। एको में भी 3 ऑप्शंस हमारे पास, बट आपको बताऊंगा पहले एको, देन फोर्थ पे है एससीटीपी, देन आईपी प्रोटोकॉल। सो एससीटीपी है ये हमारा स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, इसकी जो फुल फॉर्म है। और एको स्कैन में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो एको ही है, देन टाइम स्टैम्प है, और थर्ड वन है एड्रेस मास्क। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आपको एक बार ना बेसिक है ना नेटवर्किंग की स्किल होनी चाहिए। ये वाले 5 टाइप के हमारे पास स्कैन, जिससे हम पता लगा सकते हैं होस्ट हमारा लाइव है या नहीं है। सो हमने भी परफॉर्म किया टीसीपी सिंक्रोनाइज स्कैन, और जिससे हमें मतलब श्योरिटी नहीं थी कि सामने वाला जो मशीन है वो लाइव है नहीं है। फिर हमने परफॉर्म किया एको स्कैन, उससे हमें पता लगा कि सामने वाली मशीन है वो लाइव है। और बचता है आईपी प्रोटोकॉल और एससीटीपी, जो कि हमारा है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो चलिए एक बार आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके देख लेते हैं। स्कैन, और मैं ये लिख रहा हूँ कि एसएन, इसका मतलब है स्कैन नॉर्मल। मीन्स अब हमें यही पता करना है कि हमारा सामने वाला होस्ट है वो लाइव है या नहीं है, और बाकी हमें कुछ पोर्ट को स्कैन नहीं करना है। तो उसके लिए ये कमांड होती है स्कैन नॉर्मल की, तो -p, और वो यूज होता है आईपी प्रोटोकॉल के लिए होस्ट डिस्कवरी। तो 10.0.2.5 स्कैन करते हैं। ओके, हमें रूट के साथ इसको रन करना पड़ेगा। सो sudo, बूम, हमें nmap ने बता दिया कि सामने वाले जो मशीन है वो लाइव है। सो होस्ट इज अप, और ये हमारा रिजल्ट आया है 40 मिली सेकेंड्स में। और अब कौन सा बचता है, हमने ये ऊपर वाले तीनों देख लिए हैं। तो टाइम स्टैम्प भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप मैनुअल में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कहाँ पे हैं ये ना, पीपी और पीएम। सो पीपी होता है टाइम स्टैम्प के लिए, देन जो एड्रेस मास्क है वो आता है पीएम के लिए। ठीक है, आप एक बार देख लेना और ना प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको ना अच्छी तरह से इन कमांड्स पर पकड़ होगी जल्दी। तो हमें पता लग गया कि हमारे सामने वाली मशीन है वो लाइव है। तो अब हम सर्विसेज देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है सामने वाली मशीन में। तो उसके लिए हम लिखेंगे nmap स्कैन, फुल टीसीपी स्कैन, और देन हमारा आईपी एड्रेस 10.0.2.5। अभी हमने ये कमांड लिखी है, तो मैं इसको एक बार आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या क्या कमांड है। सो हमने पहले तो लिखा है कि -s जो कि हमारा स्कैन है, इसे होता है फुल टीसीपी स्कैन। देन मैंने फिर लिखा है -pn, इसका मतलब है कि हमें अभी ना होस्ट का पता नहीं लगाना है कि होस्ट लाइव है या नहीं है। हमें पता है कि होस्ट लाइव है, बट हम चाहते हैं कि वो पोर्ट सर्विस जो सर्विसेज रनिंग है वो हमें दिखाए। तो एंटर करते हैं, और स्कैनिंग अभी चल रही है। अगर आप एंटर करोगे या फिर स्पेस बार दबाओगे तो आपको प्रोग्रेस वो पता लग जाएगी। सो 5% हो चुकी है, यहाँ पर 4% है, 3% है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फुल टीसीपी स्कैन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका। इसको होने देते एक बार। %18 हो चुका है, वेट करते हैं। और जो है हमारा मेटास्प्लिटेबल 2 मशीन है, हम इसको ना ब्राउजर के द्वारा हमारे जो हमारा ये हमारी जो मेटास्प्लिटेबल मशीन 2 है, हम इसको ब्राउजर के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक काफ़ी हेल्पफुल मशीन है। अगर आपको एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना है, अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपको इस मशीन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आप बहुत सारे
अटैक वो इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये वाली IP एड्रेस है आप इसको ब्राउज़र में डालेंगे तो आपको ये एक वेब बेस जो भी इसकी सर्विसेज है वो आपको दिखा देगा 10.0.2.5 सॉरी 685 नहीं है तो 6। तो देखिए हमारी मेटास्प्लोरेटेबल मशीन यहाँ पर लोड हो चुकी है और हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि ट्विकी ऐप है, ये डायरेक्टरी आई थिंक, और PHP माई एडमिन की एक साइट है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप को प्रैक्टिस करनी है। और DBWA जो कि बहुत एक अच्छा तरीका माना जाता है प्रैक्टिस करने का। और हमारा वेब DAV है, ये भी एक डायरेक्टरी है अपेचे की जो कि सर्विसेज रनिंग है इस पर। तो देख लेते हैं कि हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। 18% 88 लगभग होने को है, वेट करते हैं। इसको होने देते हैं और इसी बीच ना मैं आपको बताऊंगा कि एक न्यू विंडो ओके हमारा nmap यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये दिखा रहा है कि होस्ट अप है और यहाँ पर इसने 1000 पोर्ट्स हैं वो 1000 पोर्ट्स हैं वो स्कैन किए हैं और 1000 पोर्ट्स फिल्टर दिखा रहा है, TCP पोर्ट्स फिल्टर्ड, तो स्पेसिफिक पोर्ट फिल्टर्ड है। तो nmap में बेसिकली आपको ना 4 चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज, थर्ड ओपन या फिर फिल्टर्ड, और जो फोर्थ वन होता है वो होता है क्लोज्ड फिल्टर्ड। तो पहले का और दूसरे का मीनिंग तो आप सिंपल है कि या तो ओपन है पोर्ट या फिर क्लोज है। जो थर्ड वन होता है ओपन या फिर फिल्टर्ड, इसका मतलब होता है या तो पोर्ट ओपन या फिर कोई फायरवॉल है, फिर कोई IDS जो हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही है वहाँ तक पहुँचने में। और हमारा फोर्थ वन होता है क्लोज, या तो पोर्ट है क्लोज या फिर कोई फायरवॉल है, अगेन मतलब कोई चीज़ है वहाँ पर जो रोक रही है रिक्वेस्ट को। एक बार हम अपनी मेटास्प्लोरेटेबल मशीन को स्कैन करते हैं, इसमें आपको सर्विसेज मिल जाएंगी काफ़ी। सो .6 देखिए इसने कितनी फास्ट तरीके से काम किया है और हमारे पास काफ़ी सारी सर्विसेज रनिंग हैं। और देखिए अगर हमें इन जो भी सर्विसेज रनिंग है इनका हमें अगर वर्जन भी जानना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक कमांड है nmap हाइफन और हम यूज करें के बाद है स्टिल्थ स्कैन SS पिंग नॉर्मल, देन हम यूज करेंगे 10.0.2.6। ये मेरा IP एड्रेस है मेटास्प्लोरेटेबल का .6। और उसके बाद हम लिखेंगे -S और कैपिटल में लिखेंगे V का मीनिंग होता है वर्जन डिटेक्शन। एंटर करेंगे। ओके हमें रूट में इसको रन करना पड़ेगा, sudo और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो भी पोर्ट्स हैं हमारे विंडो सर्वर के उसमें फिल्टर्ड हैं। अगर आपको फिल्टर वाले पोर्ट को भी स्कैन करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है और जो भी यहाँ पर सर्विस रनिंग है उसके वर्जन में पता लग गए हैं। जैसे कि जो हमारा FTP है उसमें वर्जन रनिंग है VSFTPD 2.3.4, देन SSH का वर्जन है 2.7P1, देन SE टेलनेट का है, SMTP का है, पोस्टफिक्स SMTPD, देन HTTP हमारी जो सर्विस अपेचे का सर्वर रनिंग है, और नेटबायोस लॉगिन और FTP प्रो FTP। यहाँ पर काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े और कुछ और स्कैन करें, जैसे कि हमें यहाँ पर होस्ट का नाम भी मिल चुका है जो हमारा मेटस जो कि हमें यहाँ पर होस्ट का नाम भी मिल चुका है जो कि हमारा है metasploitable.local domain और लिनक्स का वर्जन है। अगर हम यहाँ पर -O का यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सामने वाले जो मशीन है वो कौन सा होस्ट है। सो O देन -A मीन्स अग्रेसिव स्कैन। अगर आप यहाँ पर nmap की मैनुअल में देखेंगे तो अग्रेसिव स्कैन का मीनिंग है कि ये कुछ
nmap की कुछ ना स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो रन करके जो भी हमें मतलब आउटपुट मिलेगा होस्ट के बारे में वो हमें ला के दे देगा, जैसे कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है और जो भी डिफ़ॉल्ट nmap की स्क्रिप्ट्स होती हैं वे। लास्ट में चलते हैं, आई थिंक लास्ट में मिलेगा हमें। nmap -h ओके, ये रहा। सो -a का मीनिंग है अनेबल OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। सो हमें अगर हम -a का यूज़ करते हैं तो इससे हमें ना OS का नाम का पता लगेगा और उसका जो वर्जन है उसमें, या फिर कुछ ना स्क्रिप्ट रन होंगी जिससे स्कैनिंग में ना हमें और एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे हम आगे अटैक परफॉर्म कर पाएंगे आसानी से। तो इसको रन करके देखते हैं। हम -o लिखेंगे फॉर OS डिटेक्शन, देन हम यूज करेंगे -a फॉर अग्रेसिव स्कैन, देन एंटर। सो इसी बीच हम कुछ और चीज़ें चेकआउट ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अगर हम यहाँ पर -v का मतलब इनपुट देते हैं तो v का मीनिंग होता है वर्बस मोड, मतलब जो भी एक्टिविटी nmap द्वारा परफॉर्म होगी वो हमें आउटपुट में दिख जाएंगे साथ के साथ ही। तो -v का इस्तेमाल करते हुए हमने रन किया। सो ये बता रहा कि डिस्कवर पोर्ट 445 और ये स्टिल स्कैन का प्रयोग कर रहा है अभी nmap, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है -scan -s। सो इसने एक डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्ट है FTP बाउंस उसका यहाँ पे प्रयोग करते हुए हमने मतलब सर्विस को डिस्कवर किया। तो हमें यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पोर्ट 21 है TCP का, उस पर जो सर्विस है वो FTP की है। उसने बताया कि यहाँ पर FTP अनोन जो लॉगिन है वो अलाउड है, मतलब हम इस सिस्टम में घुस सकते हैं अनोनिमस लॉगिन के द्वारा। देन इसकी जो कुछ और इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, वर्जन का नाम है, देन फिर 24 TCP ये वाला भी हमारा जो सर्विस वो रनिंग है। देन उसने कुछ कीज हमें दी हैं, देन 23 25 ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। और यहाँ पर हमें SSL वर्जन 2 सपोर्टेड है और हमें उसके साइफर्स मिल चुके हैं, जिससे हम पासवर्ड अटैक में इस चीज़ का इस्तेमाल ले सकते हैं। देन SMTP ओके, देन ये पब्लिक की टाइप पब्लिक की बिट्स, काफ़ी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए यहाँ पर MySQL की इन्फॉर्मेशन है और आप इसको चेकआउट कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं nmap के स्क्रिप्ट इंजन के बारे में, जो कि काइंड ऑफ एक ऑटोमेशन की तरह है और हर एक हैकर उस चीज़ का इस्तेमाल करता है। तो अगर हम देख लेते हैं कि ls यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स, ओके स्पेलिंग गलत है, nmap स्क्रिप्ट्स। सो ये वाली सभी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि nmap में डिफ़ॉल्ट आती हैं। और अगर आप अगर आप काली यूज़ कर रहे हैं तो आपके भी सिस्टम में ये वाली सभी स्क्रिप्ट होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आप पैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सारी स्क्रिप्ट मिलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये काफ़ी है, उसमें ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। तो हम अब क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे इस चीज़ को। सो ls लिस्ट यूजर शेयर nmap एंड स्क्रिप्ट्स। उसके बाद हम लगाएंगे पाइप, देन ग्रीप एक कमांड जो फिल्टर करने में हमारी हेल्प करती है। तो हमें चाहिए जैसे कि हमें चाहिए FTP की स्क्रिप्ट। सो हमें यहाँ पर एंटर किया तो हमें यहाँ पर मिल गई FTP unknown.nsc, देन बाउंस, देन ब्रूट। तो काफ़ी सारी हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, तो हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा sudo nmap, देन IP एड्रेस .0.2.6, देन आपको लिखना हाइफन स्क्रिप्ट, देन इसका नाम जैसे कि FTP unknown.nsc। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता लग जाएगा कि जो सामने वाला सर्वर है
उसमें अनोनिमस लॉगिन अलाउ है या नहीं है, और हमें यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, वो है पोर्ट नंबर। और हमारे जो FTP सर्विस वो यूजुअली 21 पोर्ट पे होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एंटर करते हैं। ओके, इसने हमें रिजल्ट दे दिया है और ये बता रहा है कि FTP लॉगिन अलाउ है अनोनिमस। देखिए आप, अनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड। अगर हम यहाँ पर जाते हैं कि FTP 10.0.2.6 देन पोर्ट 21 और हम टाइप करेंगे अनोनिमस। तो देखिए हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और ये दिखा रहा है कि 230 लॉगिन सक्सेसफुली। तो ऐसे ही आप किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आसानी से। एग्जिट करते हैं इसको और ओके, अब हम हमारे विंडोज सर्वर 2016 पर वापस आ जाते हैं। तो इसको देखते हैं अभी, और nmap-h। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम कुछ अलग ही सीखेंगे और कुछ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कोई भी फिल्टर्ड पोर्ट बियॉन्ड स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इवेजन एंड स्पूफिंग टेक्निक, जो कि हमारे nmap के मैनुअल में भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला है F, जिसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन पैकेट। कई बार क्या होता है कि कोई भी फायरवॉल लगी होती है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी अगर पैकेट आता है इस IP एड्रेस या फिर इस पोर्ट से तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो हम उसी प्रकार से ना अपने जो स्कैनिंग उसको ना मॉडिफाई करेंगे ताकि हम बाईपास हो सके फायरवॉल के से के। सो यहाँ पर S का मीनिंग है स्पूफ सोर्स एड्रेस, देन इंटरफेस है, तो देन डिकोय। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। इसका IP एड्रेस क्या था, IP config 10.0.2.5। सो nmap 10.0.2.5 देन मैं एक बार वैसे इसको नॉर्मली देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट हमारे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं करता। ओके, दोबारा करके देखते हैं अभी वर्बस मोड के साथ। और मैं आपको एक बात तो बता दूं कि nmap है ना बाय डिफ़ॉल्ट स्टिल स्कैन का जो मैं आपको एक बात तो बता दूं, जो हमारा nmap है वो डिफ़ॉल्ट स्टिल स्कैन का प्रयोग करता है किसी भी स्कैनिंग को परफॉर्म करने के लिए। इसको होने देते एक बार। कम ऑन 50% हो चुका है ऑलमोस्ट।
पर 21 सेकंड्स का और टाइम बचा हुआ है। ओके, अब ये बता रहा है कि इसने 1000 पोर्ट स्कैनिंग किए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट Nmap 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है और जो कि हमारे फ़िल्टर्ड है, मतलब सभी पोर्ट फ़िल्टर्ड है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो विंडोज सर्वर मशीन उसमें जाते हैं और फायरवॉल के बाद ऑफ करके फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर फायरवॉल को डिसेबल किया हुआ है। सो अभी मैंने फायरवॉल को यहाँ पर ऑफ फायरवॉल को ऑफ कर दिया है। तो अभी स्कैनिंग करके देखते हैं और हमें पोर्ट्स मिल जाएंगे जो कि ओपन होंगे। स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं और देखिए कितनी आसानी से इसने यहाँ पर दिखा दिया है कि हमारे पास 3 पोर्ट्स ओपन हैं। पहला वाला है MSRPC, देन NetBIOS SSN, देन Microsoft DS। अगर मैं दोबारा फायरवॉल को ऑफ करता हूँ तो ये हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करेगा और मैंने यहाँ पर फायरवॉल को दोबारा टर्न ऑन कर दिया है। और अगर अभी मैं स्कैनिंग दोबारा करता हूँ तो ये फिर मतलब बताएगा कि इतने इतने पोर्ट हैं वो भी फिल्टर्ड हैं। तो कुछ और जान लेते हैं अभी। तो Nmap-P। सो बाय डिफ़ॉल्ट Nmap है ना 1000 पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। अगर आपको लेट से सारे पोर्ट स्कैन करने हो तो उसके लिए -P देन हाइफन और जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि 10.0.2.5। सो ये ना 65535 जो भी पोर्ट है उन सभी को स्कैन करेगा, ना कि 1000 पोर्ट्स को। अगर आपको जैसे कि सारे FTP के पोर्ट स्कैन करने हैं, मतलब FTP जो सर्विस रनिंग है उसको स्कैन करना है, बट आपको उसका पोर्ट नंबर याद नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -P FTP देन आपका टारगेट 10.0.2.5 एंटर करेंगे। पोस्ट सीम्स डाउन क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही है टारगेट के दौरान। लेट मी टर्न ऑफ। एक बार मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ अपने फायरवॉल को विंडो सर्वर मशीन में। फायरवॉल ओके, अब स्कैनिंग करके देखते दोबारा और ये देखिए इसने बताया कि जो हमारा FTP सर्विस है वो क्लोज्ड है, अभी क्लोज स्टेट में है। तो ऐसे ही अगर आपको जैसे कि पोर्ट स्कैनिंग करनी है 21 और 25 और 443, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कोमे के साथ, देन एंटर। क्लोज्ड है ये वाले भी। और अगर आपको एक सीरीज में स्कैन करना जैसे कि 50 से 1000 तो आप इस तरह लिख सकते हैं 50-100 देन एंटर। तो इसने बताया कि 51 क्लोज्ड पोर्ट TCP पोर्ट्स, जो कि इसने बताया कि 51 क्लोज्ड TCP पोर्ट्स जो कि सभी पोर्ट्स है क्लोज हैं, बंद हैं। सो ऐसे ही अगर आपको मैं जैसे कि इसमें आपको दिखाता हूँ Nmap-P
21 और 25। तो अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस है या फिर आपको है ना किसी किसी इंटरनेट में स्कैनिंग करनी है तो वो कैसे होगी, जैसे कि आप 10.0.2.5 देन 10.0.2.6। मेरे पास ये दो आईपी एड्रेस है, एक तो है मेरा मेटास्प्लोरेटेबल का और दूसरा मेरा विंडोज सर्वर का। तो मैं हाइफन के साथ इसी तरह दोनों आईपी एड्रेस को लिख सकता हूँ और स्कैनिंग कर सकता हूँ एक साथ ही। सो ये भी एरर दिखा रहा है, नो टारगेट वर स्पेसिफाइड। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो इसने यहाँ पर मुझे दिखा दिया है कि nmap स्कैनर रिपोर्ट 10.0.2.5 का तो ये पोर्ट दोनों क्लोज है और इसमें भी हमारे जो पोर्ट है वो क्लोज स्टेट में है। लेट्स से अगर आपके पास एक सबनेट मास्क है तो उसमें आपको कैसे स्कैनिंग करनी है। सो हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करेंगे और लेट्स से 255 तक हमें स्कैनिंग करनी है, एंटर करेंगे और इसने यहाँ पर बताया कि एक होस्ट है वो अप है, बाकी एक आईपी एड्रेस है और 0 होस्ट अप है और ये हमारा रिक्वेस्ट फिर से ब्लॉक हो रही है। ओके, अब हमारा फाइनल जो चीज़ बची वो है आउटपुट। जैसे कि हमने कोई स्कैनिंग की है तो हमें अगर उसको किसी फाइल में सेव करना है तो उसको हम कैसे करेंगे सेव। सो उसके लिए nmap ऑल पोर्ट्स, हमें सभी पोर्ट स्कैन करने हैं 10.0.2.6 देन हाइफन आउटपुट छोटा हो एंड देन हम यहाँ पर x लिखेंगे जो कि हमें चाहिए XML फॉर्मेट में और हम यहाँ पर फाइल का नाम लिख देंगे जैसे कि मेटास्प्लोइट स्कैन, एंटर करेंगे और ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली XML फॉर्मेट में। ओके, हम फाइल देख लेते हैं ls और ये देखिए मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। ये वाली देखिए इसका फॉर्मेट है वो XML में ही आया है। ये देखिए XML डॉक्यूमेंट, ओपन करते इसको। ओके, ये देखिए मेरे पास पोर्ट्स की लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, सर्विसेज ओपन है। अगर आपको इस तरह इस फॉर्मेट में आपको अगर नहीं चाहिए तो आप एक बार अगर आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आउटपुट नॉर्मल देन एंटर और जो भी हमारा अभी आउटपुट आएगा वो एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा। एंटर देन मैं यहाँ पर फाइल में मैनेजर ओपन करता हूँ और इसको खोल दें। सो देखिए हमारा सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा आउटपुट सेव हो गया है। ये पोर्ट नंबर जो कि हमारे ओपन है और ऐसे ही हम सर्विसेज के जो वर्जन हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं हमारे फर्दर अटैक्स के लिए। और अभी मुझे एक चीज़ और याद है जो आपको बतानी है, वो है कि अगर कोई भी फायरवॉल हो तो उसे बाईपास कैसे करें। जैसे कि हमारा ये विंडोज सर्वर है तो इसमें फायरवॉल मैंने ऑन किया अभी और इसको देखते हैं कि कैसे इसको बाईपास करें। तो क्लियर, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा इसको। ओके, सो nmap हाइफन है, एक बार हेल्प देख लेते हैं। ओके, ये रहा फायरवॉल आइडियाज इवेजन एंड स्पूफिंग टेक्निक्स। सो F से होता है फ्रेगमेंटेशन एंड हाइफन M2 से मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट। अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर में आपके लिए और वीडियो लेके आने वाले जो भी प्रोटोकॉल होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पर D से D को है S से स्पूफ सोर्स एड्रेस है, देन हाइफन G इस्तेमाल होता है पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर nmap 10.0.2.5
जो कि हमारा सर्वर का IP एड्रेस है 2.5 है। जैसे कि हम पोर्ट 21 स्कैन करना चाहते हैं, अगर हम अभी स्कैन करते हैं तो ये बताएगा कि हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही है, होस्ट का पता नहीं है, अप या डाउन है, राइट, मतलब हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही है। तो इसके लिए हम स्पेसिफाई करेंगे -G का इस्तेमाल करेंगे और 21 यहाँ पर पोर्ट मेंशन करेंगे और एंटर करेंगे। ओके, हमें इसको रूट की तरह रन करना होगा। सॉरी, sudo रूट पासवर्ड। ओके, देखिए बूम, मैजिक, राइट। यहाँ पर इसने बता दिया कि जो हमारा पोर्ट की जो स्टेट है वो फिल्टर्ड है, मीन्स यहाँ पर फायरवॉल है। और इसने पिछली बार की तरह ऐसे नहीं लिखा कि होस्ट सीम्स डाउन इट इज़ रियली अप, इसने डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पोर्ट की स्टेट बताई है कि जो पोर्ट की जो स्टेट है वो फिल्टर्ड है और जो सर्विस रनिंग है वो FTP वाली है। ओके, सो और यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं -D का, जिससे अगर हम किसी पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं तो हमारा IP एड्रेस जाता है वहाँ पे और फायरवॉल को पता लग जाता है कि इस IP एड्रेस से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, जिसके कारण हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक हो जाती है। बट अगर हम -D का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि Nmap में यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये -D से क्या होता है कि -D से आपको एक IP एड्रेस देना होता है और वो उसी के जैसे IP एड्रेस, मतलब बहुत सारे IP एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजता है। तो फायरवॉल को मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि यार मतलब कौन सी IP एड्रेस है जिससे मुझे स्कैन किया जा रहा है, मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन सी को मैं ब्लॉक करूँ, कौन सी IP एड्रेस को मैं ब्लॉक ना करूँ। तो आप इस -D का इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। अगर आप ब्लॉक हो रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर हो सकती है। ये रहा यहाँ पर -D टेक अवे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, nmap -D then 10.0.2.5 पोर्ट यहाँ पर 21 और मैं यहाँ पर एक बार वायरशार्क को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। इंटरनेट ओके, हमें रूट परमिशन देनी होगी इसके लिए। sudo एंटर टारगेट स्पेसिफाई नहीं किया हमने, 10.0.0.0 सो ये वाला मेरा टारगेट है जिसके लास्ट में 0.5 है। ये मैंने एक रैंडम से एक रेंज दी है और अभी एंटर करते हैं तो उसने आपको मुझे बता दिया कि जो कि फिल्टर्ड है हमारा पोर्ट 21 जिस पे FTP सर्विस रनिंग है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसने डिफरेंट IP एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजी ना कि एक मेरे IP एड्रेस से। देखिए ब्रॉडकास्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देखिए जो कि हमारी सोर्स IP एड्रेस है वो तो ये हमारे वाले नहीं है। हमारी जो IP एड्रेस है वो 10.0.2.4 है, राइट। इसने मतलब पहले 4 से रिक्वेस्ट भेजी है 5 पे, देन फिर 00 से भेजी, देन 0.2.4 से भेजी, देन फिर 0 से भेजी, राइट। और हम यहाँ पर अगर चाहें तो और भी IP एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि 10.0.1.2 और ऐसे ही 10.3.45.6 और एंटर करेंगे। सो अभी आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंट जो सोर्स IP एड्रेस उसका इस्तेमाल होना कि हमारे रियल वन का, तो जो सामने वाले फायरवॉल है उसको पता नहीं लग पाएगा कि असल में कौन सा जो टारगेट है वो हमें स्कैन करना था, मतलब कौन हैकर है जो हमारे सिस्टम को स्कैन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है स्कैनिंग के लिए। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो सेम है 2.5, बट जो हमारा सोर्स एड्रेस है वो चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली। पहले 0.0.6 था, देन 10.3.0.45, देन 25.13.0.0.6, राइट। सो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते एक नई वीडियो में। बाय।